अथॉरिटी मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद, गरीबों पर जुल्म हो रहा है, गरीबों पर जुल्म हो रहा है, गरीबों पर जुल्म हो रहा है, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद, हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, एनएचआई मुर्दाबाद, एनएचआई मुर्दाबाद, एनएचआई मुर्दाबाद, गरीबों पर जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो, जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो, जिम्मेदारों पर जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए ये लैंड जो थी 4 लेनिंग के लिए ली गई थी। इनका 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट हो चुका है। उसके बाद जो साइड पे जगह बचती है तो पहली प्रेफरेंस इनको देनी चाहिए थी, जिनकी लैंड ओनर्स है, जिनकी ज़मीन हो गई उनसे। और हम तो बेचने भी नहीं गए थे, ज़बरदस्ती ली गई। चलो नेशनल प्रोजेक्ट था तो हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे उसमें, मगर अब तो ये क्या कर रहे हैं, साइड में डेवलपमेंट्स कर रहे हैं उसके। तो पहली प्रेफरेंस इनको देनी चाहिए जिन लोगों की ज़मीन गई है। इनके डीपीआर में अगर ऐसे प्रोटोकॉल लिखे जाते हैं कि जिसकी ज़मीन जाए उसको रिहेबिलिटेट करना है, इन्होंने रिहेबिलिटेट क्या करना है? जो बेचारा अब थोड़ा सा 2-4 साल के बाद खड़ा होना शुरू किया अपने पाँव पे, फिर आगे जाके उसकी दुकान के बाहर उन्होंने 5 फुट की खड्डे खोद दिए, उसका रास्ता बंद कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल एक नाइंसाफी इन लोगों के साथ हुई। ज़मीनें हमारी गई, बुजुर्गों ने बचा के रखी थी, ज़मीनें हमारी गई और हमारी ज़मीनों में बिजनेस करने अब दिल्ली के ठेकेदार आएंगे, ये हम एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये रवैया जो गवर्नमेंट का है या एनएचआई का और एडमिनिस्ट्रेशन का है, बहुत ही मतलब कि निंदनीय है। सर हमारी डिमांड ये है कि हमने 6 साल से केस लगा के रखा है हाईवे वालों के खिलाफ रामबन में। इन्होंने हमें पेमेंट बिना मत पूछे कर दी, अवार्ड बिना पूछे कर दिया, जबरदस्ती पेमेंट बैंक में डाल दी। हमने फिर भी माना सब कुछ, क्योंकि हाई कोर्ट ने बोला था एक्ट 4 के तहत आपने रोड के लिए जगह छोड़नी है। हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, हमने किसी को नहीं बताया, ना हमने किसी से अपोजिशन की किसी से। हमने कहा कि ठीक है, जो आपने रोड के लिए रखा है, हमने रोड के लिए जगह दे दी। उसके बाद आज अगर कोई जगह रोड से बाहर है, फालतू बचती है, तो वो जिम्मेदार को वापस की जाए, वो पेमेंट करेगा। जो पेमेंट हमने लिया हम पेमेंट वापस करेंगे। हमारी दुकानें उजड़ गई हैं, हमारी दुकानों को कोई 1 रुपया नहीं बना है, और उन्होंने जो भी दुकानें शिकानें सब उजाड़ के और जबरदस्ती पेमेंट डाली है, जो एक पिलर की कीमत हो सकती है वो पूरी दुकान की पेमेंट दी है इन्होंने। हम चाहते हैं कि यहाँ प्रॉपर तरीके से हमारी पेमेंट दी जाए। हमने अवार्ड को चैलेंज कर दिया है, हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, उधर से जम्मू में भी हमने केस लगाया, लेकिन ये जबरदस्ती यहाँ आके पोजीशन ले रहे हैं। कहते नहीं जी ये पोजीशन दे दो, यहाँ हमें बिजनेस करना है। अगर इनको बिजनेस करना है तो हम कहाँ जाएंगे? जिनकी दुकानें भी खत्म हो गई, हमारा बिजनेस खत्म हो गया, मकान खत्म हो गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो हम कहाँ जाएंगे? जगह बचती है जो बिजनेस की तो हमारे लोगों को दी जाए, जो हम वहाँ कोई एक खोखा बना के तो हम अपना पेट पाल सके। हमारी दुकानें तो सारी खत्म हो गई हैं। हम हुकूमत से यही अपील करते हैं कि कम से कम इतने घोटाले पे नजरसानी की जाए। नेशनल हाईवे की ऐसी तैसी कर दी है, हम रामबन जाना होता है, यहाँ से 10 किलोमीटर रामबन है, तो जहाँ के हम 5 मिनट में जाते थे, आज 5 घंटे लग रहे हैं रामबन में जाके। वो गर्मी है और धूप में बच्चे सड़ रहे हैं, इनका रोड क्लियर नहीं हो रहा है, इनके ब्रिज बैठ गए हैं, इनका स्लाइडिंग नहीं रुक रही है, इन्होंने इलीगल कटिंग की है, एनआरडी लोग लगा के 4 जगह इन्होंने सबलेट किया है। तो क्या होगा जब गवर्नमेंट इनको देखे थोड़ा कि ये क्या कर रहे हैं घोटाले, तो हम जिम्मेदारों को क्यों पीस रहे हैं? हमारे जिम्मेदारों को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया इन्होंने हर लिहाज से। जमीनें हमारी ली गई, बिजनेस हमारे खो गए, सब कुछ हमारा ले लिया, और आज ये बिजनेस करने के लिए जो 4 फुट जगह बची है बाहर, वहाँ ये अपने बिजनेस खोल रहे हैं, पंप खोल रहे हैं, बारें खोल रहे हैं, ये खोलना है वो खोलना है। जो जिन्होंने बलिदान किया है इस जमीन के लिए, जिन्होंने नेशनल हाईवे के लिए रोड जमीन के लिए इतना जमीन दान की है अपना गला काट के, तो उनके लिए क्या सोचा है? बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। आज कोई सुनने वाला है ही नहीं। देखो बड़े दुख की बात है, आज हम देखते हैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आया नेशनल हाईवे, जो हमारा जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट कर रहा था। हम लोगों को खुशी थी कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आया। हम लोगों ने नेशनल हाईवे के लिए यहाँ पे जमीनें दी। जमीनें देने के बाद ऐसा हुआ कि हम लोगों की जो दुकानें थी, रोजगार था, वो खत्म हो गया। हमारे जो रास्ते थे वो कट गए सारे। उसके बाद हमारे जो कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ थी वो खत्म हो गई। अब ऐसा हुआ है कि जो लैंड हमारी जो बची हुई थी, जो दुकानों के आगे, जो बाद में आज क्या हो रहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी वो लैंड जो है बाहर के लोग कोई लीज पे दे रहे हैं। हम लोगों का यही कहना है कि नेशनल हाईवे को जो हमारे सामने जो
जमीनें हैं वो हमें ही दी जाए, जो लीज पे देने, पहला हक जो हमारा है, जो जिम्मेदार है उनका हक है, बाहर के लोगों को लाभ यहाँ पे ना दिया जाए, जिन लोगों के सामने दुकानों के सामने जमीनें उन्हीं को दी जाए। देखो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारी जो जमीन जो हमारी बची हुई है जो दुकानों के सामने वो हमें यहाँ रिटर्न की जाए या हमें ही यूज करने दी जाए ताकि हम अपना रोजगार चलाएं। आज ऐसा हो रहा है कि हमारी दुकानों के सामने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे पेट्रोल पंप लगाए जा रहे हैं। अगर दुकानों के सामने जब कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मिनी कॉम्प्लेक्स कुछ भी बने या पेट्रोल पंप बने, ये दुकानदार कहाँ जाएंगे? इनकी दुकानें तो पीछे बंद हो गई। इसलिए हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि ये अपना जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को थोड़ा डायरेक्शन दी जाए कि वो लोगों का ख्याल करते हुए ये जो फैसला लिया है इसमें रोके। देखो इनका कहना है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डायरेक्शन है कि आप अपना जो लैंड है इसको डिमार्केट की करें, हम उसके बाद देखेंगे। लेकिन ये कल को है, आज डिमार्केशन करेंगे, कल को ये मशीन ला के अपना काम शुरू कर दे। आप देख सकते हैं ये मशीन सामने ही खड़े है, लोगों ने थोड़ा यहाँ पे एहतजाज किया और मशीनों को अभी रोक के रखा है। हमारे भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट से यही अपील है कि लोगों को जो थोड़ी राहत दी जाए, जो दुकानदारों के सामने जो लैंड है इन्हीं को वापस की जाए।